गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आर्यन सर नंबर 1 बेसिक मैथ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6, 7 और 11 के विभक्त के नियम। हम लोग 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और 8, 9, 10 के नियम पढ़ चुके थे कि कौन सी संख्या किस पहाड़े से कटेगी, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और आज हम लोग अपनी क्लास जारी रखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 6 के नियम। अच्छा, 6 से कटने वाली संख्याएं हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी संख्या 6 से कट जाती है और कौन संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो इसके लिए हम लोग नियम पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे भी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। माना कि हमने कोई संख्या ले ली 7, 5, 6, 8, 4 एक नंबर। दूसरा कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया 9, 7, 5, 3, 2। अब इन दोनों में मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी संख्या 6 से कट जाएगी, तो आप लोग क्या करोगे, 6 का भाग दोगे। और हम 6 का भाग नहीं देंगे और हम ओरली पता लगा लेंगे कौन सी संख्या 6 से कटेगी। तो इसके लिए नियम क्या है, जो 3 के लिए नियम था, जो 9 के लिए नियम है, वही 6 के लिए नियम है। क्या है, इसको आपस में ऐड कर दो। 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26 और 4 कितना होता है, 30। अब लेकिन इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। तो इसका जो टोटल आए वो 2 से और 3 से कटना चाहिए। अगर 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। मतलब इसका टोटल करना है, फिर हमको ये देखना है कि 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वो हमारी संख्या 6 से कट जाएगी। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं, कटेगी या नहीं कटेगी। चलिए, तो 9 में 7 जोड़ते हैं 16। 16 5 कितने होते हैं बेटा, 16 5 होते हैं 21। सही है ना, 16 5 21 होते हैं ना। ठीक है, 21 21 3 कितना हो गया, 24। 24 2 कितना हो गया, 26। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 2 26। अब देखते हैं 26, ये बताइए 2 से तो कट जाता है लेकिन 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या हमारी 6 से नहीं कटेगी और ये वाली संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। तो ये वाली संख्या हमारी 6 से क्या हो गई, कट जाएगी, और ये वाली संख्या 6 से हमारी नहीं कटेगी। तो आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अब हम लोग 7 का नियम पढ़ते हैं। 7 का नियम क्या है, चलिए इसके लिए देखो एग्जाम्पल से बेटा हम आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। चलिए कोई संख्या लिखते हैं 8, 8, 2। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये संख्या, चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, पहले इसको समझ लें। 8, 8, 2 7 से विभक्त होगी या नहीं होगी। नॉर्मली आप लोग सोच रहे छोटी संख्या हम तो भाग दे के पता कर लेंगे, बट बेटा नियम सो नियम होता है, हम नियम की बात कर रहे हैं। ये छोटी संख्या है, जब कोई बड़ी संख्या होगी तब क्या करोगे, तो इसलिए नियम ज़रूरी है। तो इसके लिए नियम बेटा कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है कि इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का जो अंक है उसको डबल करके बची हुई संख्या से माइनस कर देते हैं। क्या बताया, इकाई का अंक
हम लोग डबल करके बची हुई संख्या से घटा देते हैं। तो 88, इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 गुणे 2 क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और 4 हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा जाके, अच्छा तो कितना हो गया जाके 84, और 84 हमारा 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 12 बार। तो हमने पता लगा लिया ये वाली संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं 11 से कटने का नियम। 11 से कौन सी संख्या कट जाएगी, चलिए तो 11 से कटने के बेटे नियम क्या हैं, ये क्वेश्चन आपके 11th में और 10th में विकल्प में पूछा जा सकता है। क्या है कि सम संख्या मतलब सम स्थान वाली संख्या, सम स्थान वाली संख्या माइनस विषम स्थान वाली संख्या का अगर अंतर 0 और 11 आता है तो वह हमारी संख्या 11 से कट जाएगी। चलिए इसको समझते हैं कैसे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हमने ये संख्या लिख ली, अब हमें कोई बताएगा ये कौन संख्या 11 से कट जाएगी और कौन संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अंक को छोड़कर संख्या लेते हैं। अब मैंने जिस पे एक एक अंक को छोड़ा उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो विषम स्थान पे आती है उन संख्याओं को लिख लेंगे और जो सम स्थान पे आती है उन संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, और अगर उसका अंदर 0 और 11 आता है तो वह अवश्य 11 से कट जाएगी। चलिए करके देखते कैसे। 8 1 9 4 13, और 13 और 9 बेटा क्या होता है 22। अब बची हुई संख्या कौन है हमारी, 5 1 6 6 6 12, और 12 0 12 ही रहता है, इसको माइनस करेंगे, हमारा अंतर कितना आया 10। और हमने क्या बोला था अंतर कितना आना चाहिए 0 और 11, 0 और 11 तो नहीं आया, तो ये वाली संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। अब ये करके देखते हैं, तो सबसे पहले एक एक अंक छोड़ के लिख लेते हैं, ऐसे करके हो गया 6 2 8, 8 7 15 और 6 21 हो गया। चलिए इसको करते बचा हुआ 9 3 12, और 12 9 कितना होता है हमारा 21, और देखो हमारा घटाने पर 0 आ गया। अगर घटाने पर 0 और 11 आता है तो वह संख्या अवश्य 11 से कट जाएगी। आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब हम लोगों के ये नियम पूरे हो चुके हैं, तो कल हमारा टॉपिक रहेगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, समभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, परमेय संख्या कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जोड़ घटाना मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग पे आएंगे। ठीक है, जो भी अपने आप को समझते हैं कि मुझे जोड़ आते हैं तो हम क्वेश्चन देंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा बस काम यही है, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।